अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहज़ेब खान ज़ादा। मीर रज़ा अली के वालिदैन जो इतने दिन से कह रहे थे कि हमारा बयान नहीं रिकॉर्ड किया गया है, आज उनके वकील जिब्रान नासिर ने वालिद की तरफ से एक दफ़ा फिर कहा कि जी बयान रिकॉर्ड किया जाए। बार बार उसे डिले किया जा रहा था। 15 दिन बाद वो बयान रिकॉर्ड हो गया है। पुलिस का रवैया कैसा था, नई तफ्तीशी टीम का रवैया कैसा है? जिब्रान नासिर ने उससे पहले वालिद की तरफ से जो ख़त लिखा उसमें कुछ निकात उठाए थे, क्या उन्हें एड्रेस करने का वादा किया गया है? जो तहफ़्फ़ुज़ात पहले थे उस हवाले से क्या मामलात हैं? हमारे साथ मौजूद हैं मीर हुसैन अली साहब, आप वालिद हैं मीर रज़ा अली के। बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा वकील जिब्रान नासिर हमारे साथ मौजूद हैं। जिब्रान, आपका भी बहुत शुक्रिया। मीर हुसैन साहब, ज़ाहिर एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं आप, बहुत ज़्यादा कभी अदालत का दरवाज़ा खटखटाना, कभी मीडिया पर आवाज़ उठाना, कभी प्रोटेस्ट करना, फिर पुलिस से मुतालबात करना। फाइनली एक नई तफ्तीशी टीम बनी है और फाइनली आपका बयान उन्होंने रिकॉर्ड किया है। इत्मीनान है आपको? जो आपने उनके सामने तहफ़्फ़ुज़ात रखे, जो कि इस ख़त में भी रखे गए हैं, वो सब रखे? उन्होंने कुछ यकीन दहानी कराई? जी, यकीन दहानी भी कराई और तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं है इस टीम के साथ, बहरहाल कोऑपरेट कर रहे हैं। लेट्स सी कि अब आगे चल के क्या होता है। बहरहाल आज आफ्टर 15 डेज़ आज बयान हो गया हमारा। आज 161 का जो बयान होना था वो हो गया, जो पहले पिछली टीम को कर लेना चाहिए था। बहरहाल अभी तक तो जो है कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है और क्या रात में कुछ होता है, सुबह कुछ हो जाता है। मगर अभी आज जो बयान हुआ है, अब देखते हैं कि इस बयान के बाद पुलिस और किस चीज़ पे जाती है और किस तरह तफ्तीश करती है। तो ये तो आज 4th डे हो गया इस नई टीम के साथ हमारा। परसों हम जाए वक़्वा पे भी गए थे, उस पर भी जो चीज़ें हमने पॉइंट आउट की थी वो भी फॉरेंसिक पे गई हैं। तो आज मोबाइल के हवाले से और जो वॉच है उसके हवाले से भी उसकी हमने पंजाब के फॉरेंसिक पे एतमाद किया है कि वहाँ क्योंकि बेस्ट वही है इस वक्त पाकिस्तान पे। खत में भी लिखा था कि पंजाब फॉरेंसिक लैब से कराया जाए, तो ये तस्लीम किया उन्होंने आपके मुतालबा? हाँ जी, हमने तो बता दिया है, हमारा कॉन्फिडेंस उधर ही है पंजाब फॉरेंसिक पे। और उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा ओके, जो आपकी मर्जी। इस बात के लिए राज़ी नजर आए? जी 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 जी। इसके अलावा जो मुख्तलिफ मुतालबात आपकी तरफ से किए गए थे उस पर भी वो माने कि किस तरीके से आप चाह रहे हैं, जो कि जिब्रान नासिर ने इस ख़त में भी मेंशन किए थे कि हम उन्हीं लाइंस पर जाके तहकीकात करेंगे, या आपको कहीं से ये तो नहीं लगा, जो कि पिछली टीम के हवाले से आप बारहा कह चुके हैं कि वो इस डायरेक्शन की तरफ आपको लेके जाते थे कि सुसाइड ही की गई थी? ऐसा तो कोई तासुर नहीं मिला? नहीं, ऐसा कोई तासुर नहीं मिला जी। मर्डर एक्सेप्ट करते हैं, मर्डर तो रिपोर्ट्स आ गई हैं, अब तो इसको कहने की कोई बात नहीं है कि बार बार हम सुसाइड की बात करें। मर्डर जिस तरह हम पहले दिन से कह रहे थे, सब ब्रूटल मर्डर, और उसको तशद्दुद करके, बहुत ज़्यादा तशद्दुद करके मारा गया, तो वो तो अब पुलिस भी एक्सेप्ट कर रही है और मेरे ख्याल में आईजी साहब ने भी एक्सेप्ट किया है। उन्होंने अपने प्रेस में भी बताया, मतलब बिल्कुल बिल्कुल चीफ मिनिस्टर ने भी किया। जी 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 जी। तो कोताहियाँ अब कहाँ से हुई हैं ये भी आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है, हर पुलिस वाला बुरा नहीं होता, उम्मीद है इन पे ट्रस्ट हमने किया। पहले हमने सोमरो साहब पे भी किया था, समीउल्लाह सोमरो साहब पे, मगर उन्होंने ट्रस्ट को ठेस पहुंचाया। कोशिश की मेरे बच्चे की बॉडी की लाश के ऊपर खेलते हुए, मतलब खेलने की कोशिश की और उसको नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की पूरा सुसाइड की तरफ। तो मैंने गुजारिश यही की है कि इनको भी जो टेम्परिंग की गई, इनको भी आप से तफ्तीश करें कि कहाँ आपने किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की और कौन कौन सी चीज़ों को आपने कोशिश की कि टेम्परिंग की जाए। ठीक। जिब्रान, आपने जो ख़त आज लिखा गया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को और ज़ाहिर है अपने क्लाइंट की तरफ से लिखा, उसमें तफ्तीश किस तरीके से होनी चाहिए उस पर भी कुछ सवालात उठाए। आपने देखा होगा मीडिया पर ये चल रहा है कि जो उनका फेसबुक अकाउंट है वो 28 तारीख को निकलने से पहले घर से डीएक्टिवेट हो गया था और फेसबुक का मैसेज भी आ गया था कि आपका 28 अगस्त को ये जो अकाउंट है, अगर ये बंद कर दिया जाएगा 27 अगस्त को, 30 दिन का टाइम आपके पास है। आप ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ इन्वेस्टिगेट किया जाए। उसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेट किया जाए कि मोबाइल को खोला गया था, नहीं खोला गया था, उनकी जो वॉच है उसको 28 तारीख से पहले बाद में खोला गया था, नहीं खोला गया था, कितनी दफ़ा एक्सेस किया गया, और मेटा को भी लिखे जाए, एप्पल को भी कानूनी के मुताबिक अगर लिखा जाए तो एक्सेस होगा। क्या वजह है कि इस डायरेक्शन में आप कह रहे हैं कि तहकीक की जाए? देखिए, हमारा बुनियादी मकसद ये नहीं है बताना तफ्तीशी अफसर को या तफ्तीशी टीम को कि आप तफ्तीश किस डायरेक्शन में लेके जाएँ, मगर चूँकि वालिदैन की ज़िम्मेदारी मुलजिम के पकड़े जाने पर ख़त्म नहीं होगी, मुलजिम के मुजरिम साबित करने पे ख़त्म होगी। इन्वेस्टिगेशन टीम चार्जशीट और मुलजिम प्रोड्यूस करके अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर देगी, मगर उसके बाद आपको पता है 1 साल 2 साल 3 साल का एक मर्डर ट्रायल है और वालिदैन की जर्नी तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक कन्विक्शन ना हो जाए, और ऐसी कन्विक्शन साउंड एविडेंस और जजमेंट पे जो अपीलेट कोर्ट भी स्टार्ट करे। आपने ख़ुद माशाल्लाह लीगल लिटरेसी के लिए आपने तहरीर किया एक ड्रामा, जिसमें आपने यही पेचीदगियाँ बताएं कि अगर इन्वेस्टिगेशन सही से ना हो तो ट्रायल में क्या मुश्किलात पेश आती हैं।
बतौर वकील मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं ना सिर्फ आज का मगर आने वाला जो लीगल इनका इंटरेस्ट है और सेफगार्ड और इनके राइट्स हैं इनको आगाह करूं और उसी को प्रोटेक्ट करते हुए मैं बोलूं कि आप जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसके ऊपर सवाल ना उठे। NCCI के पास कोई इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन नहीं है, पंजाब फॉरेंसिक लैब के पास है। पहले ही बहुत मुतनाज़ा करने की कोशिश की गई मेडिकल रिपोर्ट को, ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने की। पुलिस वालों ने जो अपनी कोताहियाँ छुपा के स्केपगोट करना चाह रहे थे MLO को इंटायरली, तो पंजाब फॉरेंसिक लैब से वो कराइए। दूसरा जो इनके बयानात का मसला था, देखिए पहला सवाल जो होगा ना मुद्दई से अदालत के अंदर जब ये खड़े होंगे हल्फ लेके मीर हुसैन साहब, तो पूछेंगे कि जी आपने FIR कब कटाई, वो बोलेंगे 29 तारीख को और बयान कब हुआ 13 तारीख को। तो फिर इल्ज़ाम लगाएंगे क्या 16 दिन तक आप खुद से मफरूज़े बना रहे थे कि मैं किसको फंसाऊँ, किसके खिलाफ बयान दूँ। ये तो आफ्टर थॉट है, कानून में कहलाता है। तो इनकी गवाही वीक हो जाएगी। अल्लाह का शुक्र फाइनली आज इनकी गवाही हो गई। देन इनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसका इंटरनेशनली रिकवरी टाइम है कि वंस अकाउंट इज डिलीटेड 30 डे में अगर आप रिकवर करना चाहें, वरना वो परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। हमने वो 30 डे की टाइमलाइन और क्या लवाजमात उसके लिए ज़रूरी हैं, हाउ टू अप्लाई टू मेटा, और एप्पल का फ़ोन अगर अनलॉक हो जाए तो उसकी 90 डे की लिमिट है उसको खुलवाने के लिए। हमने ये टाइमलाइन स्ट्रेस की है, ये ना हो वक्त गुजर जाए और फिर तफ्तीशी टीम बोले जी इस तरफ हमारा ध्यान नहीं गया। और मेटा को लिखा जाए और कानूनी प्रोसीजर के तहत लिखा जाए तो वो कोऑपरेट करेंगे। बिल्कुल करते हैं। एप्पल भी करता है। आपके पास अगर मैजिस्ट्रेट का वारंट हो कि जी हमें ये चीज़ें चाहिए, ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर हैं, तो दे हैव नो रीज़न। देखें ये वो वाला केस नहीं है कि जहां किसी ने कोई ट्वीट की है और उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल परसिक्यूशन हो रही है जिस तरह एक्टिविस्ट के हवाले से, सामाजिक कारकुन के हवाले से होता है। वहां मेटा और एप्पल जो है ये नहीं इतना पार्टिसिपेट करते। दिस इज़ अ होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन, एक मर्डर हुआ है, एक ब्रूटल मर्डर हुआ है। तो इसलिए ये चीज़ें सामने लाना बहुत ज़रूरी थी, बर वक्त लाना ज़रूरी थी कि इसमें मज़ीद ताख़ीर ना की जाए, स्पेशली गिवन दीज टाइमलाइंस। और जो CCTV अभी तक घूम रहा है यूट्यूब के ऊपर वो मुकम्मल नहीं है। कुछ आपने क्लिप्स काट के जो नैरेटिव बनाया था खुदकुशी का सिर्फ वो दिखाता है। उससे कुछ देर पहले क्या हुआ, उसके बाद कौन ताक़ुब कर रहा है, और उस 36 घंटे के अरसे में, चूंकि अब ये बात भी साबित आ गई कि 4:38 पे सुबह जब गायब हो रहा है मीर रज़ा, तो उसके 12 घंटे तक वो और हयात था। उसका टाइम ऑफ डेथ इज़ बिटवीन 5 and 7 इन द इवनिंग। वो 12 घंटे कहाँ था? तो इसलिए उस CCTV को, उस एरिया को रिकवर करने की ज़रूरत है। जो खुशाइन बात है वो ये है, अगेन मैंने आपसे कहा कि जी आप हमारे तमाम तर एतराज़ात लें, उसको रैशनलाइज करें, रीज़न करें। हम कोई ज़बान बंद नहीं करते तफ्तीशी टीम के। उन्होंने सबको रीज़नेबल जाना और उन्होंने सबको एक्सेप्ट और एडमिट किया और उन्होंने कहा जी हम इसी डायरेक्शन में जाएंगे। अब जहाँ तक ये बात हो रही है कोताही की, बार बार कोताही तो गलती होती है जी, कोताही तो नागहानी होती है, गैर दानिस्ता होती है, ठीक है, गुड फेथ में होती है, जिसको हम ऑनेस्ट मिस्टेक कहते हैं। ये मुजरिमाना गफलत भी नहीं है, ये जराइम है जो पिछली इन्वेस्टिगेशन टीम ने किया है इस केस के साथ। और मैं बार बार आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहूँगा, IG साहब के पास और AIG साहब के पास सुनहरी मौका है कि वो अपने आप को अलहदा करें इस मैस से, एंड दे कैन ओनली डू दैट बाय होल्डिंग द प्रीवियस टीम अकाउंटेबल। उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो। आज अगर एक MLO ने एक इनकम्प्लीट रिपोर्ट बनाई थी और उसकी वजह से वो एक्टिव MLO ड्यूटी से हट गया है और उसकी इंक्वायरी हो रही है पुलिस सर्जन ऑफिस में, तो जो SSPs जिन्होंने 14 दिन बर्बाद करके इसको सुसाइड डिक्लेयर किया, वो क्यों अपने ओहदे पे हैं? इज़न्ट ही स्टिल द CIA, SIU, SSP? क्या अभी भी कराची के तमाम हाई प्रोफाइल केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे? तो पूछिए कराची की आवाम से, सर्वे कराइए जो हाल मीर रज़ा के केस की इन्वेस्टिगेशन का किया है, और कौन चाहता है उनकी केस की तफ्तीश जो है वो SSP समीउल्लाह से उम्र करे। दे नीड टू बी मेड एन एग्जाम्पल, ताकि हम कोर्ट को एक्सप्लेन कर सकें कि ये डिले इनका था, ये प्रूव हुआ, इनको सजा भी हुई, चाहे वो सस्पेंशन हो, इंक्वायरी हो या जेल हो, बट ट्रायल उससे मजबूत होगा। ये मीर रज़ा के इंसाफ के लिए ज़रूरी है कि whoever has wronged him, चाहे उसके कत्ल में या कत्ल के बाद उस कत्ल को खुदकुशी बनाने में, सबको जो है कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। ये आम नुक्ता है। इसके अलावा ये भी बात सामने आई कि मीर रज़ा अली की वालदा ने फुटेज मांगी थी, उन्हें फुटेज दी भी गई और ये कहकर दी गई कि ये कंप्लीट फुटेज है, मगर वो बाद में एडिटेड फुटेज निकली जिसमें वो जानना चाह रही थी। ये क्या हुआ था और क्या मामला आपने रखा उनके सामने? हम पहली बात तो हम पहले दिन से मांग रहे हैं, दूसरे तीसरे थर्ड डे से मांग रहे हैं। हमें बोला कि आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं। हमें वीडियोस नहीं दी, और जो भी वीडियोस दी हैं वो बिल्कुल एडिटेड वीडियोस दी हैं, छोटी वीडियोस दी, मतलब उतनी वीडियोस दी जिसमें वही बात है जो जिब्रान बता रहे हैं कि सुसाइड का बात है कि वो चलता हुआ जा रहा है, ख़त्म। यानी किसी एक कैमरे की भी पूरी कंटिन्यूटी उन्हें नहीं दी, हालांकि मांग रहे थे आप। जी बिल्कुल, हालांकि वहां पर और भी कैमरे मौजूद हैं, मगर किसी एक कैमरे की भी पूरी नहीं दी। और इसमें ये चीज़ हमारे साथ फिरोजाबाद SHO कर रहे थे, और आज आपने ये बात सामने रखी, उन्होंने कहा कि हम देंगे। जी बिल्कुल कहिए जी। और ये आज जो खबरें चल रही हैं कि स्मार्ट वॉच के अंदर आ गया कि 27 अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। मैंने पहले भी कहा था, जितना सफाक के मर्डर है, बायोमेट्रिक्स मिटाना, चेहरा मस्क करना, एक ब्लाइंड स्पॉट ढूंढना जहां हर जगह CCTV लगा हुआ है, बजाय उसके जहां पे उसको बॉडी को डंप किया गया है,
तो ये लोग जानते हैं, ये माहिर लोग हैं। तो मुझे बताइए कि उसकी डेथ से पहले तो चले जो एक्टिविटी हुई आपने उस पर डाल दी, हमारे पास वो भी प्रूफ है ईमेल का कि 31 जुलाई को, दैट इज 2 days आफ्टर हिज डेथ, दोपहर को 2:58 पे उसका iCloud एक अननोन वेब ब्राउजर से लॉगिन किया गया है। द फैमिली डज नॉट इवन हैव, फैमिली के पास भी उसके iCloud का लॉगिन और पासवर्ड नहीं है, तो कौन लॉगिन कर गया, किसके पास एक्सेस है? तो मैं फिर वही बात कहूंगा, क्या इसका फोन हैक हुआ था? क्या किसी ने हैक करके इसकी चीजें डिलीट की ताकि इसका डिजिटल ट्रेस ना मिले? इसलिए आप दरख्वास्त में आपने लिखा है कि कितनी दफा फोन खोला गया, बंद हुआ, कितनी दफा स्मार्ट वॉच को एक्सेस किया गया, मैंने लिखा है कि हैक भी देखें, हुआ या नहीं हुआ, हैक हुआ या नहीं हुआ। तो ये तफ्तीशी टीम ने इस यकीन दिलाया कि इन तमाम एंगल्स पे करेगी। आपको ये बात कही जी, 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 और क्योंकि जिब्रान आपका एक्सपीरियंस है, इन तमाम चीज़ों की तहकीक हो सकती है, तफ्तीश हो सकती है, पॉसिबल है? बिल्कुल हो सकती है जी। आप ये तक बता सकते हैं लॉग्स देख के पावर स्टेट में कि ये फ़ोन पिछले 12 घंटे में कितनी बार ऑन ऑफ हुआ है। हर एक चीज़ का लॉग होता है, आपकी एक्सपर्टीज़ उसकी होनी चाहिए और नियत होनी चाहिए। मैंने जो अपनी तरफ से सवाल प्रपोज किए, मैंने लिखा जी आपके इजाफी सवाल बिल्कुल होंगे जो इन्वेस्टिगेशन टीम के हों, मगर ये बेयर मिनिमम इन्फॉर्मेशन फोरेंसिक रिपोर्ट में हो। ये ना हो कि जी मोबाइल चला गया, 1 महीने बाद फोरेंसिक रिपोर्ट आई और वो 2 लाइनों की थी, बिकॉज फोरेंसिक एजेंसी कहती है कि जब आप हमें डिवाइस देते हैं, वो 4 GB की हो या वो 4 TB की हो, हमें बताएं आपको इसमें से क्या चाहिए। ये थोड़ी कि हम A to Z सब कुछ एक एक फाइल खोल के आपको देखेंगे। तो वो क्यूरी, वो क्वेश्चनर जाता है इन्वेस्टिगेशन टीम की वजह से। मैंने उस क्वेश्चनर को इन्फॉर्म करने की कोशिश की इन लाइट कि जो शवाहिद इस केस में आए हैं, जो कुछ होता रहा है। और अगेन मैं कहूँगा, तफ्तीशी की अफसर का काम चार्जशीट के साथ ख़त्म हो जाएगा, वालदैन की जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होगी। इनका असल तवील मरहला शुरू होगा जब फ़र्द जुर्म आयद होगी, वो मुल्ज़िम सामने खड़ा होगा और हमें उसे मुजरिम साबित करना होगा। तो हम तफ्तीश को उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। हमने इस पूरे अरसे में किसी तफ्तीशी अफसर ने अगर कोई सजेशन भी की है, पुरानी टीम या कुछ, हमने कोई इलीगल डिमांड नहीं की, किसी को उठा लो बगैर, कई जुमला नहीं बोला उसको उल्टा टांग के 2 छितर लगाओ, हमने नहीं बोला। हमने कहा जी किसी को हरास ना करें, बाय लॉ चलें, बाय द बुक चलें। आपके पास वारंट लेने की भी सलाहियत है, 302 का मुकदमा है, कॉग्निजेबल है। अगर आपने अरेस्ट डालना है तो प्रॉपर्ली डालिए। सो एटलीस्ट बॉडी लैंग्वेज और जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो पॉजिटिव है, बट लाइक आई सेड कि कारकर्दगी तो उन्होंने दिखानी है ना जी। इवेंचुअली बंदा पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, ये सवाल तो फिर नई तफ्तीशी टीम उसको आपको बेहतर आंसर करेगी। और मेरे साहब, किसी को पर शक है आपको इस हवाले से? ज़ाहिर उन्होंने पूछा भी होगा, वैसे आपको किसी पर शक है कि जो इसमें मुलविस हो सकता है? देखिए जी, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, जो फ्रेंड्स थे, तमाम चीज़ें हमने दी हैं। अब ये चीज़ें दूर करना पुलिस का काम है। हमने तो जो हमसे पूछा गया, हम उसके रिलेट से जो रज़ा के साथ रिलेट से उनकी तमाम चीज़ें हम पुलिस को फराहम कर चुके हैं। पहली टीम को भी फराहम कर चुके हैं, जो पहली इन्वेस्टिगेशन टीम को भी फराहम कर चुके हैं जिन्होंने टाइम ज़ाया किया हमारा, और अब जो है नई टीम को भी हमने फराहम किया। होप देखें इनसे क्या इसका रिजल्ट मिलता है। 13 अगस्त की रात है, नौजवान कराची का, पाकिस्तान का जानना चाहता है। कल जश्न आज़ादी है। आज़ाद पाकिस्तान का क्या मतलब है कि इसमें अगर मैं तरक्की का ख्वाब देखूं, एंटरप्रेन्योर बनने का ख्वाब देखूं, रोज़गार बनने का, रोज़गार कमाने का और पैदा करने का ख्वाब देखूं, तो कल को कहीं मेरी कामयाबी मेरे गले तो नहीं आ जाएगी, कोई मुझे मेरी कामयाबी की वजह से ही तो बेमाना तरीके से कत्ल नहीं कर देगा। तो यह पैगाम पाकिस्तान हुकूमत और पुलिस क्या देना चाहती है कि नहीं, आप महफूज हैं, कोई आपको हर्ट नहीं करेगा, या जिन्होंने रजा को इबरत का निशान बनाना चाहा उनकी दहशत का राज होगा। ये बुनियादी सवाल है इस वक्त सिंध गवर्नमेंट के सामने। बड़ी आम बात कर रहे हैं जिब्रान। मिर्ज़ा साहब, आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप? सर बस आज जो रात है वो उस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि रज़ा के लिए, रज़ा बेसिकली अगर चाहता तो पाकिस्तान से बाहर जा सकता था, मगर उसने 6 साल जो स्ट्रगल करते हुए इससे 13 अगस्त की रात 14 अगस्त के लिए जो चीज़ें करता था, वो आप जनरेशन से पता करें कि वो उसने सजावट करना, भादराबाद पे सजावट करना, सॉन्ग्स लगाना पाकिस्तान के लिए, और जनरेशन्स को जमा करना, सारे आउटलेट्स पे जमा करना। आज उसी के लिए शारा फैसल नर्सरी के ऊपर उसकी जो जिस तरह वो बनाता था अपना इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान के लिए, उसको बना रहे हैं गम के साथ साथ, मगर उसके जो एम्स थे या जो उसके ड्रीम्स थे उसके लिए आज नौजवान जो है ना वो नर्सरी के ऊपर निकली हुई भी है। और IBA में भी इस हवाले से बात हो रही है। अल्फ़ा कॉलेज में भी 13 अगस्त जिस तरह वो सेलिब्रेट करता था, तो ये मैं कहूँगा कि बस अभी मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ। मैं बहुत, आज की रात बेसिकली हमारे लिए, हम वही डिस्कस कर रहे थे कि बड़ा अजीब सी रात है, क्योंकि रज़ा नहीं है और वो 3-4 बजे हमें ख़ुद कॉल करके बुलाता था कि आओ हमारे साथ, मतलब सेलिब्रेट करना है हमने। तो वो आज सेलिब्रेशन हम मिस कर रहे हैं, साथ साथ अपने बच्चे को भी मिस कर रहे हैं। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं इसके लिए। सारे कहते हैं ना कि मत पूछो कि कौम ने तुम्हारे लिए क्या काम किया है, ये पूछता हो कि तुमने कौम के लिए क्या किया है।
रज़ा तो 6 साल रहा है IB ग्रेड होने के बाद कौम के लिए, रोज़गार पैदा किया है, एफर्ट किया है, लोगों को प्रमोट किया है, अपने हम उम्रों को इंस्पायर किया है कि इस मुल्क में फ्यूचर है। अब जिन हालात में रज़ा गया है तो अब सवाल है कौम से कि आप रज़ा के लिए क्या करेंगे और रज़ा के वालिदैन के लिए क्या करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, 79 बरस का होने जा रहा है पाकिस्तान और हमें फ़ैसला करना है और इस मुल्क के नौजवानों को क्या पैगाम देना है। ये पैगाम देना है कि वो अगर मुल्क पर भरोसा करेंगे, भरोसा करके मुल्क में सरमायाकारी करेंगे, रोज़गार के मौक़े पैदा करेंगे, तो उन्हें एक दिन मार दिया जाएगा और फिर इंसाफ के लिए उनके वालिदैन भटकते फिरेंगे, इदारे उनके साथ ताउन नहीं करेंगे और पुलिस वो करेगी जो मीर रज़ा अली के केस में किया। या फिर उनको ये एतमाद देना है कि वो मुल्क में रुकें, मुल्क में सरमायाकारी करें, मुल्क पर भरोसा करें, तो उनका भी मुस्तकबिल रोशन होगा और मुल्क का मुस्तकबिल भी रोशन होगा। ये फ़ैसला करे सिंध पुलिस, ये फ़ैसला करे सिंध हुकूमत और ये फ़ैसला करें रियासती इदारे कि इस मुल्क को आगे कैसे लेकर चलना है।